हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो क्या आप भी बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, हिंदी में 100 नंबर लेकर के आना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2026 मॉडल पेपर की, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से लगभग आपके 50 नंबर तैयार हो जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरे गद्यांश पद्यांश और उन्हीं साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे जो आपसे बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाने वाला है। कैसे कहानी, आपसे कौन सी कहानी 2026 में पूछी जाएगी और उस पर कौन सा प्रश्न पूछा जाने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। खंड काव्य जिससे आपको 5 अंक मिलता है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे 2026 में पूछा जाने वाला है वो भी हम देखेंगे। और व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2026 बोर्ड परीक्षा में यही सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा, उस पर हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये आपके, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये सारे टॉपिक जो अभी मैंने आपको बताए, यहीं से आपको सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में देने वाला है। तो इन सारे टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है और वही सारे प्रश्न आपसे 2026 में भी पूछा जाने वाला है। किसी ना बहुत सारे टॉपिक जो हैं, जैसे कि आपका खंडकाव्य हो गया, कहानी, साहित्यिक परिचय, ये आपको 2026 के सातों सेटों में मिलने वाला है। चाहे कोई भी आपका सेट हो, वही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम बात करें 2026 के पेपर की, तो कोई भी पेपर हो, आपका 15 नंबर आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके बाद हिंदी के पेपर में अगर हम देखें तो आपसे 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सीधे सीधे तैयार हो जाएगा उन बच्चों का जिन्होंने, जो हमारा सिलेबस है यानी जो लेखक और कवि हैं वहाँ से पूछा जाता है, उनकी जो कृतियां हैं या फिर उनका जो पुरस्कार है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा वायरल होते हैं, कुछ लेखक तो सीधे सीधे वहां से दे देते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए और इसके साथ प्रेमचंद हो गए, इन सारे कवियों का और लेखकों का। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, तो हमारा ऑप्शन इसमें दूसरा सही होगा। लल्लू लाल की रचना पूछ रहा है तो सुख प्रेम सागर इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे तीसरा कह रहा है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा। आवारा मसीहा, ये तो बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, इसके रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। इसके बाद आपसे ये तो आपके सिलेबस में ही है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और 2026 के भी किसी ना किसी सेट में दे सकता है। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इसके साथ आपसे, ये तो गद्य का था, फिर आपसे पद्य के विकास से 5 प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां से आपके 5 अंक तैयार हो जाते हैं। तो कामायनी किस युग की रचना है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जयशंकर प्रसाद जी आपके सिलेबस में है, उनकी रचना है और आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के हैं, तो कामायनी छायावाद युग की रचना हो जाएगी। इसमें से कौन से कवि प्रगतिवादी युग के हैं? इसको भी आप बहुत आसानी से एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि अग्रदास, नंददास और तुलसीदास ये भक्ति काल के हैं। बचे कौन? दिनकर जी। अगला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, जो कि बहुत ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। तार सप्तक से 4 प्रश्न आपको बहुत पूछे जाते हैं, एक तो पहला प्रकाशन वर्ष, दूसरा और तीसरा, और अगला तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय थे, आपके ही सिलेबस में है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1943 ईस्वी। अगला चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? तो अभी हमने देखा कि कामायनी कौन सी रचना है, यहीं से 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए। कौन सी रचना है? छायावाद युग की, तो ये द्विवेदी युग की रचना नहीं हो जाएगी, कुछ और देखने की जरूरत नहीं। अष्टछाप के कवियों का संबंध पूछ रहा है, किस काल से है? राम भक्ति शाखा, ज्ञानेश्वरी, प्रेमाश्रयी, आखिर कृष्ण भक्ति शाखा। अष्टछाप कवियों में कौन है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से हो जाएगा, ऑप्शन 4, क्योंकि सूरदास इसमें थे। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 3 आपसे देता है, वो पूछता है आपसे गद्यांश आधारित प्रश्न।
तो आपको इसमें गद्यांश दे देता है और यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन दे देता है और हर एक प्रश्न अगर आपने सही सही अच्छे से लिख दिया तो 2 नंबर यानी 2 गुणे 5 आपसे 10 नंबर का यहाँ पर पूछता है। और ये जो गद्यांश आपसे पूछा गया है ये तो 2026 में भी पूछा जा सकता है, 25 में पूछा हुआ गद्यांश है कई सेट में, और इसके साथ ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हर सेट में आपको किसी ना किसी सेट में हर साल ये क्वेश्चन आपसे मिल जाने वाला है, क्योंकि ये पैराग्राफ फर्स्ट चैप्टर का पहला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है राष्ट्र के स्वरूप से, जो आपका पहला चैप्टर है। अगला, इसमें आपको 4 प्रश्न देता है और चारों के आंसर आपको पढ़ करके लिखने होते हैं। अगला आपके पास जैसे अथवा करके दे दिया, अथवा आपके पास अशोक का फूल जैसी मस्ती से हंस रहा है, यानी अशोक का फूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ये पैराग्राफ पूछा है और ये बहुत बार पैराग्राफ पूछा भी गया है और ये पूछा भी जा सकता है। इस पर आपको उसी तरीके से आंसर लिखना है जैसे हमने यहाँ पर देखे। अब अगला जो आपसे प्रश्न करता है वो प्रश्न नंबर 4 में क्या देता है, वही पद्यांश, यानी कि जो आपके पद्यांश के 7 चैप्टर हैं उनमें से पैराग्राफ उठा करके दे देता है। और यहाँ पर जो पद्यांश आपको दिया गया है ये दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि ये कहाँ से पूछा गया, कैकेयी के अनुताप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसमें भी वही होता है, आपसे 5 क्वेश्चन देता है और पांचों के आंसर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना होता है। ये आंसर वो लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे जिन्होंने क्लास को अच्छे से किया होगा, जिनको इसकी व्याख्या आ रही होगी, पद्यांश की या पद्य की जिसको व्याख्या आ रही होगी वो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाएगा। संदर्भ पूछा है तो अगर आपको पता होगा किस चैप्टर से ये लिया गया है तो आप आसानी से इसका संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ लिखना तो आपने 9th 8th से ही शुरू कर दिया होगा, लेकिन लेसन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे से संदर्भ लिख दिया और लेसन का नाम ही गलत लिख दिया, कवि का नाम ही गलत लिख दिया। रेखांकित अंशों की व्याख्या ये तो हर एक पैरा में देता है, 2 लाइन यहाँ रेखांकित अंश है, इसकी आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। और अगला आपसे अलंकार पूछ रहा है। अलंकार आपके टॉपिक में है ही, आपके सिलेबस में है ही। अलंकार जिन्होंने पढ़ा होगा, एक करके पहाड़ सा पाप सा दिया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, बहुत आसान है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पद्यांश का भाव स्पष्ट करिए, यानी जिसको व्याख्या आ रही होगी उसको ये समझ में आ रहा होगा कि इस पद्यांश का क्या कहने का अर्थ है, क्या भाव है, इसमें कैकेयी क्या कहना चाह रही हैं। भाषा की विशेषता बताइए, इस पद्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है इसको बताना है। तो जिसने भी क्लास को या चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे पाएगा। चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे सही और आसान तरीका है ये शिखर 2.0 बैच, जो केवल 999 रुपए का है, जिसके साथ आपको शिखर 1 बैच जो पुराना है और आने वाला क्रैश कोर्स वरदान बैच, साथ में आपको संजीवनी बुकलेट एकदम फ्री में मिलने वाली है। इसमें डेली लाइव क्लास होती है और जो भी क्लास होती है क्लास नोट PDF सारा स्टडी मटेरियल, और उसके साथ हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, साथ में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर और ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। यानी अभी भी अगर आपने तैयारी को बहुत सीरियसली नहीं लिया है तो 95+ ले आने के लिए आप इस बैच से जुड़कर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे आपके पास नंबर है, इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो इस बैच को आप बहुत अच्छे से लेकर अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। और अगर आप बुकलेट से भी पढ़ लेते हैं, टॉपर संजीवनी बुकलेट के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और ये जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर लेते हैं तो भी बोर्ड परीक्षा में आपको 95+ आएगा। लेकिन इन प्रश्नों को आप तभी कर सकते हैं जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अच्छे से क्लास की होगी। तो 1 शॉट रिविजन वाली क्लास आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, बोर्ड 2026 में टॉप करना है, तो इस बैच से जुड़कर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 2025 में ऐसे 30 स्टूडेंट थे जिन्होंने इस बैच से जुड़कर जिला टॉप किया था, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप केवल क्लास और PDF से भी पढ़ते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप कुछ खरीदने, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का बुक खरीदने, मॉडल पेपर,
गेस्ट पेपर या प्रीवियस पेपर खरीदने के लिए जाते हैं तो भी आपका बजट इतना ही आने वाला है। इसलिए यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें, अगर अगला अथवा में देता है तो एक ही आपको करना है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ये देखिए, लज्जाशील पथिक महिला, अभी जो इसके पहले आपको 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास चली थी उसमें ये दोनों ही पैराग्राफ कराए गए थे, ये वाला भी ये वाला भी। तो बहुत अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। पूछ रहा है जलद और कृषक ललनाकार, जलद मतलब बादल, कृषक ललना खेत में काम करने वाली स्त्री। होठ और कमल मुख में आपसे अलंकार पूछ रहा है, कमल मुख जहां भी उपमेय और उपमान में डैश होता है तो आपके पास रूपक अलंकार, और यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला, यहां से आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, साहित्यिक परिचय लिखिए और प्रमुख रचनाओं को यानी कृतियों को लिखिए। यहां पर आपसे 3 कवि या फिर लेखक पूछ लेता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 5वां में 2 खंड में देता है, क और ख, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपको करने होते हैं 5 अंक के, और ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है। 3 में से किसी एक का आपको लिखना है, किसी एक लेखक का, और उसी तरीके से किसी एक कवि का। देखिए, आचार्य द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम और फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। इधर आपको दिया मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। यानी अगर आपको इसे तैयार करना है, इसको, इस 5वें नंबर के क्वेश्चन को, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। इससे आपको 10 अंक मिलेगा। आप लेखक वाले पोर्शन से 4 लेखक को तैयार कर लीजिए, कवि वाले से आप 5 कवि को तैयार कर लीजिए, यानी कि ये 9। यहीं से आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाने वाला। अब्दुल कलाम को बहुत कम पूछता है, अब्दुल कलाम की जगह आप किसी और को तैयार कर लीजिए, प्रभाकर को तैयार कर लीजिए, और इसके साथ आप इन सबको तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में 5 में 5 नंबर मिलेगा। यानी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 4 आप लेखक पढ़ लीजिए और 5 आप कवि या कवित्री से पढ़ लीजिए। 2 आप छोड़ भी देते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपसे 3 ही पूछता है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन कभी कभी होता है, आपको मिल ही जाने वाला है। दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले कवि हैं। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में हर एक सेट में आपको ये लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपका एकदम सीधे सीधे 10 नंबर तैयार हो जाएगा। ये एकदम बने बनाए प्रश्न हैं जो कि आने ही आने हैं, इनमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर हम अगला प्रश्न देखें 6 वाला, कि बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अगला कह रहा है ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेगा। कहानी के लिए आप तैयार कर लीजिए यही इतनी कहानियां जो यहाँ पर दी गई है, यानी पंचलाइट तैयार कर लीजिए। ध्रुव यात्रा से प्रश्न हमेशा नहीं पूछता है, बहुत सारे सेटों में नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है। बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर इस कहानी का आप उद्देश्य भी तैयार कर लेते हैं, केवल एक क्वेश्चन उद्देश्य तैयार कर लीजिए, तो ये आपके हर सेट में मिल जाने वाला है, क्योंकि हर सेट में आपसे कहानी के उद्देश्य पूछ ही लेता है। तो बहादुर या पंचलाइट, अब इन दोनों को नहीं लिख देना है, केवल एक को लिखना है। यानी कोई एक भी अगर आपका तैयार है तो समझिए काम हो गया 5 अंक। लेकिन अब पता तो रहता नहीं है कि ध्रुव यात्रा की जगह पंचलाइट या ध्रुव यात्रा भी दे सकता है, या बहादुर या ध्रुव यात्रा भी दे सकता है। इसलिए हमें इन 3 कहानियों का उद्देश्य तैयार कर लेना है। कोई ना कोई, लाठी को छोड़ दीजिए, कोई ना कोई एक कहानी का उद्देश्य आपके बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, क्योंकि 2 कहानी का उद्देश्य आपसे पूछता है, वो भी अथवा करके। उसमें से किसी एक पर आपको लिखना, और फिर अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया है कथा वस्तु लिखने के लिए। कथा वस्तु थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ ही देते हैं, उद्देश्य शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपके पास दिया गया है कि खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, खंड काव्य हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होगा, जिसको उस पास सिलेबस होगा, पता होगा कि कौन सा अपना खंड काव्य है, उसको आपको पता कर लेना है। और साथ में खंड काव्य के लिए बस आपको एक प्रश्न तैयार कर लेना है। खंड काव्य में आपके पास जो एक प्रश्न आता है वो है चरित्र चित्रण। जो भी आपका खंड काव्य है,
क्या आएगा, चरित्र चित्रण पूछा जाता है। एक प्रश्न चरित्र चित्रण पर आपको देना ही देना है बोर्ड को, तो इसको आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयार कर। देखिए श्रवण कुमार खंडकाव्य में कह रहा है नायक का चरित्र चित्रण लिखे, नायक का चरित्र चित्रण पूछेगा ही। अगला जैसे देखिए रश्मि रथी पर पूछा है कर्ण का चरित्र चित्रण। अगले में देखिए मुक्ति यज्ञ में नायक का चरित्र चित्रण पूछ लिया है, कथानक पूछ लिया है, ठीक है, तो नायक का चरित्र चित्रण। दूसरा में चौथा में देखिए त्यागपति जहां होगा वहां पर भी हर्षवर्धन जो मेन कैरेक्टर है नायक, उसका चरित्र चित्रण पूछ लिया है। आलोक वृत्त में कह रहा नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण लिखिए। अगला पांचवा जो सत्य की जीत है हमारा, उसमें भी कह रहा है द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखिए। मतलब पांचों में आपसे क्या पूछा है, चरित्र चित्रण नायक का या नायिका का पूछा ही है। तो बस आपको खंड काव्य से एक प्रश्न तैयार करना है, क्या, चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है। आपको ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 में मिलने ही वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर आप नायक की हेडिंग सबके बारे में आपको पता है, द्रौपदी के बारे में पता होगा, हर्षवर्धन के बारे में पता होगा, साथ साथ आलोक वृत्त में कौन है, गांधी जी, उनके बारे में पता होगा, मुक्ति यज्ञ में नायक के बारे में, वहां पर भी कर्ण के बारे में सबको पता है, और श्रवण कुमार के बारे में। बस आपको एक हेडिंग बना लेनी है और एकदम उसी तरीके से एक दो बार खंड काव्य पर चरित्र नायक के चरित्र चित्रण का आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है। आपका 5 अंक तैयार हो गया बहुत ही आसानी से। यहाँ पर संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या, यानी संस्कृत के आपको पूछ लेता है क्या, 14 नंबर का गद्यांश पर आपसे 7 नंबर, 2 नंबर आपसे देता है संदर्भ लिखने के लिए, यानी लेसन का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला 5 नंबर देता है अनुवाद के लिए। ये तो आपका गद्य हो गया। गद्य के लिए भी बहुत शॉर्ट में चैप्टर है, जैसे आप पहला चैप्टर तैयार कर लीजिए, इसके बाद उलूक जातकम वाला चैप्टर, संस्कृत भाषा का महत्व और मदन मोहन मालवीय, ये 4 चैप्टर अगर आप गद्य में तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछना ही है। देखिए यहाँ पर हंसराज वाला पूछ लिया उलूक जातकम से, यहाँ पर महामना मालवीय से क्वेश्चन दिया है, तो दोनों ही ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। पद्य के लिए आपके पास बस एक चैप्टर तैयार करना है। श्लोक के लिए एक चैप्टर कौन सा, सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर तैयार कर लीजिए तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर श्लोक पर है ही और बाकी गद्य के चैप्टर में श्लोक है। तो बहुत छोटे छोटे श्लोक है गद्य के चैप्टर में, और फिर श्लोक सुभाषित रत्नानी में भी कोई छोटे और बड़े श्लोक हैं। लेकिन अगर आप सुभाषित रत्नानी आप श्लोक की दृष्टि से तैयार करते हैं तो 7 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाते। एक ही चैप्टर आपको इसके लिए तैयार करना है और 4 चैप्टर तैयार कर लीजिए आप गद्य के लिए। इसके साथ अब आपके पास आ जाता है मुहावरों वाला टॉपिक जो 2 नंबर का है। तो जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं वो सब आपको एक साथ मिल जाने वाले हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश ये तो आपको ऐसे ही तैयार करना है, बस एक क्लास आपको गद्यांश पद्यांश पर मिलेगी, उसी में जो भी आपके पास 8-10 गद्यांश पद्यांश होंगे उस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पढ़ के ही आंसर लिखना है और कुछ इस गद्यांश में नहीं रहता। यहाँ से भी बहुत आसानी से आपके 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बढ़े अगले प्रश्न पर तो ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जैसे 2-2 नंबर के। वसन और व्यसन का अर्थ पूछ रहा है। वसन जिसने भी पर्यायवाची पढ़ा होगा, वस्त्र, और व्यसन आदत हो जाएगा। अंबुज और अंबुद का अर्थ पूछ रहा है। अंबुज का मतलब यहाँ आपके पास कमल और द धारण करने वाला बादल, ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न कराया गया क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार 2025, 24, 23 में अगर आप देखिए तो ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब आपके पास दे दिया है अनेकार्थी शब्द, मतलब एक शब्द के 2 अर्थ। अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है, बादल होता है। अंबर का मतलब आकाश होता है, वस्त्र होता है, पट विधि कानून होता है, और विधाता हो सकता है, और तरीका हो सकता है, नाग, ठीक है, नाग का हो सकता है, एक तो सर्प हो सकता है, पहाड़ हो सकता है। अगला आपसे कह रहा है कि शब्द का चयन करना है जो आंखों के सामने हो, क्या उसको कहेंगे, नेत्र सम्मुख प्रत्यक्ष या फिर आंख के आगे तो प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। बहुत आसान प्रश्न दिया गया है। तो ये आपको बस छोटा सा आपको ये सब मिलेगा, इस पे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न किया है 12 नंबर का प्रश्न, क्या कह रहा है, हास्य रस और वीर रस कह रहा है, इसका स्थायी भाव और उदाहरण लिखिए। रस में भी आपको केवल और केवल 5 है। 5 में से अगर आप 4 रस भी तैयार कर लेते हैं, अथवा में क्वेश्चन देता है तो
तो हास्य वीर, करुण रस हो गया और श्रृंगार रस। इतना रस भी अगर आपका तैयार है, केवल 4 रस, और ये 10th में भी आपने पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो बस ये 4 रस और इसका एक एक उदाहरण आपका तैयार है तो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर तैयार। इसके साथ श्लोक, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार का कह रहा है लक्षण यानी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। श्लेष और उत्प्रेक्षा आपको पढ़ लेना है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, ये 5 अलंकार आपको पढ़ लेने हैं। बस आपका यहीं से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अथवा में देता है, एक ही लिखना होता है, यहाँ से जरूर आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। बस इतना ही आपको पढ़कर 2026 में अलंकार जाना है। दोहा और सोरठा छंद का कह रहा है मात्रा सहित अनुवाद लिखिए। तो छंद में आपको एक दोहा सोरठा और अगला जो है आपको तैयार कर लेना है चौपाई, यानी कि चौपाई का उदाहरण तो सभी को याद होगा, ठीक है। ये 3 छंद आपको तैयार कर लेना है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहीं से आपको प्रश्न देता है, वैसे ही 4 ही है, ही कुंडलिया बहुत बड़ा, इसलिए हम 3 का ही सजेशन देते हैं कि ये 3 आप तैयार कर लीजिए। अगर वो एक आता भी है तो भी आपके पास दोहा, सोरठा या फिर चौपाई कोई एक याद ही रहने वाला है, या दोनों ज्यादा से ज्यादा पूछता है, कुंडलिया बहुत ज्यादा पूछता भी नहीं है, तो आपका यहां से तैयार हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर का, कि बैंक खाते के लिए प्रबंधक क्या करना, आवेदन पत्र लिखना है। तो बस इसके एक फॉर्मेट आपको पता चल गया। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, एक तो नौकरी के लिए, दूसरा ऋण लेने के लिए, और एक जो पूछता है जैसे सफाई वफाई के लिए। ये बस 3 टाइप से आपसे पूछता है लेटर, पत्र लिखना। ये 3 पत्र अलग अलग तरीके के अगर आपको पता है तो बस इन 3 पत्र को देख लेना है, यहीं से आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला। टॉपिक बस थोड़ा सा बदल देगा, कहीं संक्रामक बीमारी से सफाई के लिए, कहीं जल निकासी से लिए दे देगा, कहीं आपको लाइट के लिए दे देगा बस, और कभी कभी जो ऋण के लिए, ऋण के कारण बदल देता है। बाकी फॉर्मेट आपका वही रहता है। तो यहां से आपके 6 नंबर पूरे के पूरे तैयार है। अब आपसे कह रहा है निबंध लिखिए। निबंध को हमें कैसे लिखना है, बस आपको कह रहा है भाषा से, अपनी भाषा में आपको निबंध लिखना है। निबंध के आपको बस मेन पॉइंट अगर तैयार है कि उसमें क्या क्या पूछता है, और ये सारे जितने निबंध यहाँ पर दिए गए हैं, ये चारों निबंध तो बहुत बार पूछे गए, ये 5वां तो नहीं, ये चारों जो है बहुत बार। बेरोजगारी की समस्या बहुत अलग अलग नामों से पूछा गया है, आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण इसको दूसरे टाइप से कह देता है, वन रहेंगे हम रहेंगे, वृक्षों का महत्व। सबका आंसर एक ही होने वाला है, सबका निबंध एक ही होने वाला है, बस नाम बदल देता है। विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी का जीवन में राजनीति का महत्व, ठीक है, या केवल राजनीति में विद्यार्थी की भूमिका क्या हो सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको निबंध पर देता है। और बस यही क्वेश्चन आपसे 2026 बोर्ड परीक्षा में अगर इतना भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भी बहुत है। यानी आपके अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास 50 के आसपास और 14 नंबर आपका संस्कृत का, उतना ही लेसन आपको तैयार कर लेना है। वहां से आपके संस्कृत के 14 लेसन भी तैयार हो जाएंगे। यानी बस इन्हीं चीजों को आपको बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तैयार करना है। इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बस इन्हीं चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी बोर्ड परीक्षा में आपका 100 में 100 आने वाला है। बस उन इंपॉर्टेंट गद्यांशों और पद्यांशों को अगर आपको लिखना आ गया, आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, तो जितने भी लेसन में जो 2, 4, 5 ऐसे ही लेसन में इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश सब मिलाकर 15 या 17 इंपॉर्टेंट गद्यांश होंगे और उसी तरीके से पद्यांश होंगे। उन्हीं को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर यहाँ से भी तैयार हो जाएगा। फिर व्याकरण के वही छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे। निबंध और पत्र लेखन आपके पास 12, 9 और 6 आपके पास खुद ही 11 नंबर का हो गया। तो बस यहीं से आपसे प्रश्न पूछता है, इससे बाहर आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है। बस इन्हीं चीजों को आपको एकदम अच्छे से और अभी से ये सारे टॉपिक जैसे कहानी हो गए, खंड का, साहित्यिक परिचय, इनको आपको सबसे पहले और अभी से रस छंद अलंकार अभी से सब कुछ तैयार कर लेना है। बाद में आप गद्यांश पद्यांश और संस्कृत ये बच गया, और निबंध और पत्र लेखन, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं और सब सेलेक्टेड टॉपिक हैं। इन्हीं चीजों को आपको तैयार कर लेना है। इसी से आपका बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 आने वाला है। लेकिन आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, लिखना होगा। लिखना अगर आपको आ गया तो समझिए बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।